भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। सरकार ने देश में अरहर और उड़द के भंडार की वास्तविक मात्रा घोषित करने के दिए निर्देश। देश में सबसे ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड मध्य प्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध करवाए गए और जबलपुर से गोंदिया के लिए शुरू हुई नई पैसेंजर यात्री गाड़ी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के कल्याण के लिए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से ग्राम पंचायतों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी पसंद के अनुसार विकसित करने का अधिकार दिए जाने पर भी जोर दिया। गांव के विकास में पंचायतों की भूमिका के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि पंचायत न केवल सरकारी कार्यक्रमों और पहलों को लागू करने का एक साधन है, बल्कि अग्रणी नेतृत्व, योजनाकारों, नीति निर्माताओं और नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने का स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भीषण कार एक्सीडेंट हुआ है। सोमवार को सुबह सुबह हुए इस हादसे में विख्यात संत का निधन हो गया। हादसे में संत सहित कुल 2 कार सवारों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे। नरसिंहपुर में हुए कार एक्सीडेंट में छिंदवाड़ा के विख्यात संत कनक बिहारी महाराज का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि संत कनक बिहारी छिंदवाड़ा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। सुबह नरसिंहपुर के पास यह दुर्घटना हुई, जिसमें संत कनक बिहारी सहित 2 लोगों की मौत हो गई। कनक बिहारी महाराज का छिंदवाड़ा में आश्रम है। जानकारी के अनुसार वे सोमवार को सुबह छिंदवाड़ा आश्रम के लिए निकले थे। कार में उनके साथ कुछ अनुयायी भी सवार थे। उनकी कार नरसिंहपुर में हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि संत कनक बिहारी बरमान से छिंदवाड़ा जा रहे थे। बरमान से छिंदवाड़ा जाते वक्त उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हादसे में महंत कनक बिहारी दास जी का मौके पर ही निधन हो गया। कनक बिहारी दास महाराज श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े थे। 2 साल पहले कनक बिहारी दास महाराज ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए का दान दिया था। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को इस राशि का चेक सौंपा था। संत कनक बिहारी महाराज अगले साल अयोध्या में विशाल यज्ञ करवाने वाले थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने देश में अरहर और उड़द के भंडार की वास्तविक मात्रा घोषित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए 12 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। व्यापारियों और राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत से पता चला कि ई-पोर्टल पर पंजीकरण और भंडारण में वृद्धि हो रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इन अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को भंडारों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। इनमें भंडारण की जांच करना और अघोषित भंडारण पर कड़ी कार्रवाई करना भी शामिल है। देश में सर्वाधिक 2,36,331 किसान क्रेडिट कार्ड मध्य प्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से पशुपालन के लिए 0% ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक कार्यशील पूंजी केसीसी में उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य शासन द्वारा योजना में 1% सामान्य और समय पर भुगतान करने पर 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है।
पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य व्यावसायिक किसानों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी क्रेडिट कार्ड धारकों को 2% वार्षिक ब्याज अनुदान और समय पर भुगतान करने पर 3% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर से गोंदिया के लिए नई पैसेंजर यात्री गाड़ी का शुभारंभ किया है। 2 शहरों के बीच इस पहली पैसेंजर ट्रेन को सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक अशोक रोहाणी समेत रेलवे के आला अधिकारियों ने हरी झंडी देकर जबलपुर से गोंदिया के लिए रवाना किया। जबलपुर गोंदिया गेज परिवर्तन के उपरांत इस रेलखंड पर यात्री गाड़ियों की सुविधा बढ़ाने के लिए जबलपुर से गोंदिया के बीच यह 10 कोच की पैसेंजर गाड़ी शुरू की गई है। रीवा पनवेल के लिए जबलपुर होकर समर स्पेशल तथा बनारस से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए भी एक समर स्पेशल गाड़ी रेल प्रशासन द्वारा प्रारंभ की गई है। नर्मदापुरम जिले का एकमात्र हिल स्टेशन पचमणी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। अधिकांश होटल पहले से ही बुक हैं। पचमणी में घूमने के अनेक स्थान हैं, लेकिन यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान धूपगढ़ पॉइंट है। यहाँ से सूर्यास्त का अनोखा नज़ारा दिखाई देता है, लेकिन इसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ बीबी सिंह ने बताया कि धूपगढ़ पॉइंट की सकरी ढलान पर सड़क में पेबल टाइल्स लगवाए जा रहे हैं, इसलिए 15 दिन तक आवागमन बंद रहेगा। 1 मई के बाद इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना जोन में बरगद, आम और पीपल के पौधे लगाए। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने एमएसएमई विभाग जावद कृषि उपज मंडी परिसर में मिलेट मिशन के तहत 2 मिलेट प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करेगा। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद शासकीय अग्रणी महाविद्यालय झाबुआ के कैरियर काउंसलिंग विभाग की ओर से महाविद्यालय में 1 दिवसीय कैंपस मार्ट का आयोजन किया गया। राजगढ़ जिले में 5 मई को जनपद पंचायतों के मुख्यालय पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित एक प्रचार रथ द्वारा गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र मुरैना में जिला स्तरीय दिव्यांग पंजा कुश्ती का आयोजन किया गया। सतना जिले में लाडली बहना योजना का प्रचार रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शहडोल जिले में पावर प्लांट में ठेकेदारी का लाइसेंस दिलाने के नाम पर एक युवक से 29 लाख रुपए की ठगी हुई है। और गुना जिले के 2 आदतन अपराधियों को 1-1 वर्ष के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। सरकार ने देश में अरहर और उड़द के भंडार की वास्तविक मात्रा घोषित करने के दिए निर्देश। देश में सबसे ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड मध्य प्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध करवाए गए। और जबलपुर से गोंदिया के लिए शुरू हुई नई पैसेंजर यात्री गाड़ी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।